हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे चल रही होगी। सो आईपीएस पीओ में प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में अब बचे हैं सिर्फ 10 दिन और 10 दिन में हम करने वाले हैं 10 मैराथन आपकी क्वांट्स की, रीजनिंग की मैराथन। इतने क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा कि उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा या ऐसा कोई आपके पास फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा आपको जो आपको इन क्लासेस में ना देखने को मिले। हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। आपकी शिफ्ट चाहे इजी आए, मॉडरेट आए या फिर टफ शिफ्ट आए, आपकी आपको हर टाइप के शिफ्ट की प्रैक्टिस होगी। आपको हर टाइप की शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी इन क्लासेस के अंदर। तो रेगुलरली फॉलो करना 10 दिन तक। 10 दिन में आपके स्कोर इतना इंप्रूव करवा दूंगा कि आप आसानी से एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 10 दिन तक लगातार देखना इसको, और जितना हो सके इसको उतना शेयर भी करना। फर्स्ट क्लास अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन की है। आज हम मैराथन करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। हर टाइप के जो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेबलर बेस हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, चाहे वो बबल्स ग्राफ हो, या आपको किसी भी तरह की कैसले डीआई हो, हर टाइप की डीआई आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगी। तो आज अपने फोकस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पे। इसी तरह से एक एक अपनी मैराथन चलती रहेगी। अर्थमेटिक की मैराथन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद स्पीड मैथ्स की मैराथन भी करवाएंगे, फुल मॉक्स भी मैं आपको करवाऊंगा इस मैराथन के अंदर। तो बस बने रहना साथ में और रेगुलरली प्रैक्टिस करना। सबसे पहले अपने सामने टेबल चार्ट, वेरिएबल बेस्ड टेबल चार्ट, जो अक्सर पीओ में पूछने को मिलता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी शिफ्ट टफ है क्योंकि हमसे वेरिएबल बेस्ड पूछ लिया गया है, बट एक्चुअल में उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। जितनी भी वेरिएबल्स की वैल्यूज आपसे निकलती है, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने का ट्राई करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है टेबल चार्ट शोस टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दे रखी है। ब्लैक एंड ब्लू दो टाइप की शर्ट्स होंगी अपने पास, जो मैन्युफैक्चर की है इन 4 डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में। 4 फैक्ट्रीज है अपने पास ए टू डी। हर फैक्ट्री दो टाइप की शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ब्लैक और ब्लू। एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट मैन्युफैक्चर इन दीज 4 फैक्ट्रीज। साथ ही साथ अपने को ब्लैक शर्ट्स का डेटा भी दे रखा है जो इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है। चार्ट में देखो, सबसे पहले अपने को 4 फैक्ट्रीज दे रखी है, उसके बाद अपने को टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर दे रखे हैं, जिसमें वैल्यूज अपने पास वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल अभी तक देखने को मिलते हैं, एक्स और वाई। ठीक है। साथ में अपने को ब्लैक शर्ट जितनी मैन्युफैक्चर है उसकी वैल्यूज भी अपने को कुछ वेरिएबल्स में दे रखी है। ठीक है। सबसे पहले नोट, ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें कहा गया नंबर ऑफ जो ब्लैक शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है सी में वो है 560, एंड नंबर ऑफ ब्लू शर्ट जो मैन्युफैक्चर हुई है बी में वो है अपने पास 800। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ब्लैक शर्ट सी के अंदर ब्लैक शर्ट कितनी थी? ब्लैक शर्ट का अपने को ऑलरेडी नंबर दे रखे हैं 5y+60, यानी कि जो 5y+60 ये अपने पास है ब्लैक शर्ट। ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 560, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ से 100। ठीक है। फिर अपने को बता रखा है कि जो नंबर ऑफ ब्लू शर्ट है बी के अंदर वो है अपने पास 800। अब बी में ब्लू शर्ट कितनी हो जाएंगी? हमारे पास ब्लैक शर्ट का तो नंबर दे रखा है अपने को 10y, टोटल मैन्युफैक्चर भी दे रखा है अपने को 10x माइनस 2y। तो अपने को ब्लू शर्ट कैसे निकालेंगे? टोटल मैन्युफैक्चर में से हम ब्लैक शर्ट लेस कर देंगे, तो टोटल मैन्युफैक्चर है इसमें अपने पास 10x माइनस 2y। उसमें से हम ब्लैक शर्ट लेस कर देते हैं 10y, तो अपने पास ब्लू शर्ट आ जाएंगी। ब्लू शर्ट की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे 800, यानी कि ये आ जाता है अपने पास 10x माइनस 12y की वैल्यू आई थी अपने पास 800। और y की वैल्यू अभी तक हमें पता थी, y की वैल्यू है अपने पास 100, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आता है अपने पास 1200 और 800 हो जाता है 2000, यानी कि 10x की वैल्यू हो जाती है अपने पास यहाँ से 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 200। 200 आई थी अपने पास x की वैल्यू। वेरिएबल y की वैल्यू भी आ चुकी है, अपने वेरिएबल x की वैल्यू भी आ चुकी है। तो जितनी भी अपने इसमें से वेरिएबल में वैल्यू पुट करके जितना भी नंबर निकाल सकते हैं वो अपने इसी चार्ट के अंदर लिख देते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ शर्ट सबसे पहले अपने पास है x की वैल्यू थी 200 अपने पास, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 1000। फिर अपने पास 10x माइनस 200, तो 10x हो जाएगा अपने पास 2000, उसमें से माइनस 200 यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 1800। फिर अपने पास 12.8y। ठीक है। 12.8y का मतलब अपने पास 1280। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट है ये वैल्यू अपने पास 1560, ये ऑलरेडी अपने को दी हुई है। फिर बात कर लेते हैं अपने ब्लैक शर्ट की। ब्लैक में अपने को सबसे पहला नंबर दे रखा है 3x की वैल्यू हो जाएगी 600। 10y, y की वैल्यू अपने पास आई थी 1000। 10y+60 यानी कि 500+60 560 आ जाएगा। फिर अपने पास 5x माइनस 140 हो, तो 5x हो जाता है अपने पास 1000 हो जाता है, उसमें से 140 और लेस कर देते हैं अपने यहाँ पे, तो ये आ जाता है अपने पास 860। ठीक है। ये आ गई ब्लैक। रिमेनिंग बचती है अपने पास ब्लू। ठीक है। तो टोटल मैन्युफैक्चर में जब हम ब्लैक लेस कर देंगे तो अपने पास ब्लू शर्ट आ जाएगी। ए में देखो टोटल मैन्युफैक्चर था 1000, तो ब्लैक लेस कर देते हैं, ब्लू आई थी 400, इसमें आई थी अपने पास 800। ठीक है। ये आ जाती है अपने पास 720, ये अपने पास आ जाती है 700।
ठीक है, सारे नंबर्स अपने निकल चुके हैं, बस इतना सा टाइम था आपका, सिंपल सी वेरिएबल की वैल्यू थी। इसको भी डीआई को अगर आप सोचते हो मैं बाद में कर लूंगा या ये डीआई टफ है, तो ये डीआई टफ नहीं है, इस लेवल के डीआई आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया है जो नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है ई के अंदर, अभी तक अपने पास कहां से डेटा था, ए से लेकर डी तक का डेटा था। अब ई में कहा गया जो शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है वो 25% ज्यादा है जो इतनी शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है अपने पास सी के अंदर। एंड नंबर ऑफ जो ब्लू शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है ई में वो ट्वाइस है, दो गुनी है जितनी ब्लू शर्ट अपने पास ए के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है। हमें ब्लैक शर्ट बतानी है कि ई के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट कितनी थी जो मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ई के बारे में, जिसका अपने को डेटा दे रखे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स है वो 25 ज्यादा है किससे, जितनी टोटल नंबर ऑफ शर्ट अपने पास सी में थी। तो सी में कितनी टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स थी अपने पास, 1280। ठीक है, 1280 थी, इससे 25% ज्यादा है, मतलब 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आए थे यहाँ से अपने पास 1600, जो ई के अंदर टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स से आ गए 1600। अब बात कर लेते हैं ई की ब्लू शर्ट की। ब्लू शर्ट के बारे में कहा गया हमको जो ब्लू शर्ट है ई के अंदर वो ट्वाइस है, दो गुनी है जितनी ब्लू शर्ट ए के अंदर है। तो ए के अंदर ब्लू शर्ट कितनी है अपने पास 400, उसका डबल हो जाएगा यानी कि 800 ब्लू। तो रिमेनिंग बच जाएंगे अपने पास ब्लैक शर्ट जो कि 800, यही हमको फाइंड करना है ब्लैक शर्ट कितनी है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 800। ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। इसमें हमें कहा गया है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर इन ए 50% ऑफ शर्ट वर सोल्ड, 50% शर्ट सोल्ड कर दी जितनी मैन्युफैक्चर की थी। 100 ब्लू शर्ट वर सोल्ड इन फैक्ट्री ए, जितनी भी शर्ट सोल्ड की थी उसके अंदर 100 नंबर ऑफ शर्ट थी वो तो ब्लू शर्ट थी। ठीक है, तो अपने को बतानी है ब्लैक शर्ट जो कि अनसोल्ड रही है, जो कि बिकी नहीं है, वो बतानी है अपने को। तो उसके लिए अपने को डेटा चाहिए ए का। ए में देखो टोटल अपने पास 1000 शर्ट मैन्युफैक्चर हुई थी, इसमें 600 ब्लैक थी, अपने पास 400 ब्लू थी। 600 ब्लैक थी और 400 ब्लू थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर हुई थी उसमें 50% शर्ट सोल्ड हो गई थी। ये मैन्युफैक्चर हुई थी, इसमें 50% सोल्ड होगी, यानी 500 शर्ट थी ये सोल्ड होगी, और जो अनसोल्ड होगी तो वो भी बचेगी 500, ये रहेगी सोल्ड और ये रहेगा अनसोल्ड। ठीक है, फिर इसमें ये कह रहा है कि जो 100 शर्ट थी वो ब्लू शर्ट थी जो सोल्ड हुई थी, यानी जो जितनी टोटल शर्ट सोल्ड हुई थी 500, इसमें से 100 तो ब्लू शर्ट थी, तो ब्लैक शर्ट कितनी बचेगी अपने पास 400 जो शर्ट सोल्ड हुई थी। हमको बताना है कितनी नंबर ब्लैक शर्ट अनसोल्ड थी। टोटल ब्लैक शर्ट कितनी थी 600, 400 अपने पास सोल्ड होगी, जो बच गई कितनी 200 ब्लैक शर्ट बच गई जो अनसोल्ड थी। ऑप्शन नंबर ई एंड दिस इज अवर राइट आंसर, जो अपने पास ब्लैक शर्ट बच गई थी। टफ नहीं होता, ये बहुत जल्दी निकालने वाली डीआई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं क्या रखा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट जो मैन्युफैक्चर हुई है फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में टुगेदर 2x + y, जितनी व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है फैक्ट्री ए और बी में। अभी तक अपने को ब्लैक और ब्लू शर्ट के बारे में डेटा पता था, अब अपने से ये व्हाइट शर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। एंड नंबर ऑफ जो व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है बी में वो थी अपने पास x। देन फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री ए। तो अपने को व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चर बताने फैक्ट्री ए और बी में कितनी हुई। सबसे पहले तो अपने को क्या बता रखे, अपने को बता रखे टोटल नंबर ऑफ जो व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है ए और बी में दोनों में मिलाकर, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये कितनी वैल्यू, ये वैल्यू है अपने पास 2x + y। y की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 100, x की वैल्यू हमने निकाली थी 200। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 500। ठीक है, जितनी व्हाइट शर्ट मैन्युफैक्चर हुई है, इस ये वैल्यू है a + b की, इसमें से जो b की व्हाइट शर्ट है वो है अपने पास x, x, और x की वैल्यू थी 200। ए की व्हाइट शर्ट बच जाएंगे अपने पास जो कि हो जाएंगे 300, और हमको फाइंड करनी थी ए की व्हाइट शर्ट कितनी है 300। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 300, जो कि ए की व्हाइट शर्ट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। अब ये आता है आपके पास पाई चार्ट, अभी आपने पढ़ा टेबल चार्ट वेरिएबल बेस, अब ये अगली डे आती है आपके पास पाई चार्ट की। तो इसी तरह की आपको डीआई एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, चाहे टेबल मिल जाए, पाई चार्ट मिल जाए, ग्राफ चार्ट मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, बस आपको सारी डीआई की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वहां पर आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए मैराथन सीरीज लाया हूं ताकि आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जिस भी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या रखा है, द गिवन पाई चार्ट शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स। जितने भी पेशेंट्स 5 डिफरेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उन सबका अपने को परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, मई के अंदर 5 हॉस्पिटल है अपने पास, उसमें जितने भी अटेंड हुए उतना दे रखे हैं। ठीक है,
अब हमको देखे परसेंटेज तो दे रखे पर परसेंटेज अपने को पता है 100% होता है, लेकिन 100% की वैल्यू भी तो अपने को चाहिए ना कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट थे कितने, तभी तो अपने ए बी सी डी ई में से निकालेंगे कितने कितने पेशेंट थे। उसके लिए अपने को नोट पढ़ना पड़ेगा। नोट में हमें कहा गया इन ईच हॉस्पिटल नंबर ऑफ मेल पेशेंट्स जो एडमिट हुए थे अपने पास वो 50% ज्यादा थे नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट। हर हॉस्पिटल के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर में नहीं, हर हॉस्पिटल के अंदर जो मेल थे वो 50% ज्यादा थे फीमेल से, यानी मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है हर हॉस्पिटल के अंदर, ए बी सी डी ई किस में भी पूछे जाए। फिर कहा गया टोटल नंबर ऑफ जो पेशेंट्स एडमिट हुए थे इन ऑल दी 5 हॉस्पिटल टुगेदर 2000। ये आ गया अपने पास इन सारी जो अपने पास 100% है, इस 100% की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 2000। ठीक है, यहां से अपने अब निकाल सकते हैं ए बी सी एंड डी में कितने कितने पेशेंट थे। क्योंकि टोटल आ गया अपने पास 2000। ए में था अपने पास 20%, तो ये हो जाते अपने पास 400। बी में थे अपने पास 50%, 15%, तो ये कितने हो जाएंगे 300। सी में थे अपने पास 35%, तो ये हो जाते अपने पास 700। डी में थे 20%, 400, और ई में थे अपने पास 10%, तो ये हो जाएंगे 200। ठीक है, अब इसमें से अपने मेल और फीमेल निकाल सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो हमको दे रखे 3:5 ही होता है। ठीक है, हाँ, तो इसको 3:5 में अपने बांट लेते हैं यहाँ से, तो ये होता है अपने 240, तो 160, 5 6 6 12, ये कट जाएगा अपने 5 से। इस तरह अपने पास मेल और फीमेल का सारा डेटा आ चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब हमको पता ही है 3:2 में वैल्यू दे रखी है तो हम अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम बाद में निकाल लेंगे ना, जब जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा। निकाल सकते हो बाद में, लेकिन बाद में निकालोगे ना एक एक कर तो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बाद में आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो चीज भी आपको माइंड में रखनी पड़ती है। और अभी तो आपके माइंड में सिर्फ एक में सिर्फ इतनी कैलकुलेशन होती है कि 3:2 में बांट दो, खत्म करो फटाफट। बाद में आपसे वो पूछेगा कुछ ज्यादा कुछ कम, परसेंटेज भी पूछेगा, एक दो को हॉस्पिटल को मर्जर करके भी पूछेगा, तो फिर बाद में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए बेटर ये है कि एक बार सारी टेबल फटाफट बना दो उसको। ठीक है, फिर हमें कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जो फीमेल पेशेंट है एडमिटेड होते हैं जो सी के अंदर इन मई एंड जून 7:5। मई और जून की बात हो रही है, फीमेल रेशियो पेशेंट जो एडमिट होते हैं सी के अंदर। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल सी इन जून 4/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन मई। यानी जून में जितने पेशेंट एडमिट होते हैं वो 4/5 है जितने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अपने पास मई में एडमिट होते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल पेशेंट एडमिट इन जून। तो जून में कितने पेशेंट एडमिट हुए तो उसके बारे में बताना है। देखो अभी तक अपने को जो डेटा था सी का वो था अपने पास मई का, यहाँ पे अब कंपेयर करना है जून का। तो जून के लिए अपने को सी का डेटा पता होना चाहिए पहले मई का। ठीक है, तो सी में मई में तो थे टोटल थे 700, 420 तो थे उसमें से मेल अपने पास। ठीक है, तो 280 थे अपने पास फीमेल। ठीक है, ये थे अपने पास टोटल। अब हमें कहा गया था इसके अंदर जो फीमेल थी सी की मई और जून में उसका रेशियो था अपने पास 7:5। ये अपने पास मई का था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये जून का रेशियो। ठीक है, फीमेल का रेशियो था अपने पास 7:5। फीमेल कितनी आ जाएंगे अपने पास 200। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ जो पेशेंट थे अपने पास जून में वो थे 4/5 थे जितने अपने पास मई में थे। तो मई में पेशेंट कितने थे अपने पास 700 थे, तो उसका 4/5 करेंगे तो अपने पास जून में आ जाएंगे पेशेंट। ठीक है, कितने आ जाएंगे 560। तो मेल कितने बचे थे इसमें अपने पास 360। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था मेल पेशेंट है जून में कितने 360। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर 360। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया कि आउट ऑफ द नंबर ऑफ जो फीमेल पेशेंट थे जो एडमिट हुए अपने पास हॉस्पिटल ए और ई में, जितने भी फीमेल पेशेंट एडमिट हुए ए और ई में, उसमें से 50% एंड 25% ऑफ फीमेल पेशेंट आर डिस्चार्ज। कुछ पेशेंट जो थे वो घर चले गए, सही हो गए थे, वो घर चले गए। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट डिस्चार्ज इन स्कूल ए और ई। ए और ई में कितने फीमेल पेशेंट अपने डिस्चार्ज हुए थे। तो देखो अपने को सिंपली जो फीमेल पेशेंट थे ए और ई के अंदर उसका 50% और 25% निकाल लेना, क्योंकि उतने ही पेशेंट अपने पास डिस्चार्ज हुए थे। तो ए का फीमेल का 50% था अपने पास 80, और ई का अपने पास 25% था ना, हाँ ई का 25% था, इसमें अपने पास 20। तो टोटल कितने होते हैं 80 और 20 अपने पास थे 100। तो ये 100 पेशेंट थे अपने पास उस दिन स्कूल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में कहा गया हमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए एंड नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए।
जितने भी अपने को डिफरेंस बताना है, जो मेल पेशेंट्स एडमिट हुए थे हॉस्पिटल ए के अंदर और जो फीमेल पेशेंट एडमिट हुए थे हॉस्पिटल ई के अंदर। तो ए में मेल पेशेंट कितने थे अपने पास 240, ई में फीमेल पेशेंट कितने थे अपने पास 80। ठीक है, तो टोटल कितने इसमें डिफरेंस आ गया 160 था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 160। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके सामने एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसको समझो अच्छे से। ठीक है, कभी कभार आपको ऐसा डेटा इंटरप्रिटेशन भी दे देते हैं कुछ आपके टाइम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत मैटर करता है, इसलिए कभी कभार वो आपसे ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेगा जिसमें आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़नी होगी, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालने होते हैं। तो ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, तो प्रैक्टिस करना, मैंने आपको कहा है हर टाइप की डीआई मिलेगी आपको आज की क्लास में। चलिए, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंक ऐप एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग नेट बैंकिंग फॉर मनी ट्रांसफर इन 5 डिफरेंट बैंक्स। ठीक है, 5 डिफरेंट बैंक है अपने पास 2014 में। ठीक है, लोग पेमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से पेमेंट कर सकते हैं अपने पास, बैंक ऐप से पेमेंट कर रहे हैं अपने पास या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, ये दो टाइप की अपने पास बैंक ऐप है जिससे लोग पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ जो पीपल जो यूज कर रहे थे बैंकिंग सर्विस के, उसमें हमें कहा गया नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंक ऐप प्लस नंबर ऑफ पीपल यूजिंग नेट बैंकिंग। जितने भी पीपल ने बैंक ऐप यूज कर रहे थे उसमें अपने पास दो टाइप के, एक तो बैंक ऐप यूज कर रहे थे और जो अपने पास नेट बैंकिंग यूज कर रहे थे। ठीक है, चार्ट दे रखे अपने को जिसमें दे रखे नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंक ऐप एंड नंबर ऑफ पीपल यूजिंग नेट बैंकिंग। सबसे पहले तो अपने को इनका डेटा निकालना पड़ेगा कौन कौन से थे इसमें, तो निकाल लेते हैं। जो यूज कर रहे थे एक तो बैंक ऐप, जो यूज कर रहे थे अपने पास नेट बैंकिंग। तो जो बैंक ऐप पी के अंदर यूज कर रहे थे ये तो अपने को दे रखे 640। ठीक है, फिर मैं क्या रखा 62.5% ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंक ऐप। ठीक है, नेट बैंकिंग कितना है, जितने भी अपने पास बैंक ऐप यूज कर रहे थे उसका 62.5%। 62.5% क्या होते हैं, 62.5% होता है अपने पास 5/8। ये नंबर आपको फ्रैक्शन में नंबर आपको याद होना चाहिए, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अगर फ्रैक्शन में नंबर नहीं याद होगा तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो क्या होता है 5/8, तो 640 का 5/8 कितना होता है अपने पास 400। ठीक है, फिर अपने को दे रखे क्यू के अंदर दे रखे जो नेट बैंकिंग का नंबर दे रखे 720। साथ ही साथ हमें कहा गया बैंक ऐप के बारे में 160 मोर देन नंबर ऑफ पीपल यूजिंग नेट बैंकिंग। जितने भी लोग नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं उससे 160 ज्यादा है अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने पास 880। नेक्स्ट है आर में अपने पास है 1080। इसमें कहा गया नेट बैंकिंग के बारे में जो 5/9 है अपने पास नंबर ऑफ पीपल जितने अपने पास बैंक ऐप यूज कर रहे थे उसका 5/9। तो 5/9 कितना होता है अपने पास 1080 का, तो ये हो जाएगा अपने पास 12/50 तो 600। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पीपल जो बैंक ऐप यूज करते थे वो है अपने पास 540। ठीक है, और जो नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं वो 16.66% मोर देन नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंक ऐप। यानी कि 16.66% क्या होता है, ये होता है अपने पास 1/6। 1/6 अपने पास ज्यादा है, जितने 1/6 नहीं 1/6 अपने पास ज्यादा है जितने लोग बैंक ऐप यूज करे। तो बैंक ऐप कितने यूज करे थे अपने पास 540, उसका 1/6 6 54 तो 90 हो जाए, इसमें 90 ज्यादा, यानी ये हो जाएगा अपने पास 630। ठीक है, फिर हमें कहा गया जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो थे अपने पास 480, और जो नंबर ऑफ पीपल अपने पास बैंक ऐप यूज कर रहे हैं वो 3/5 है नंबर ऑफ पीपल जितने बैंक ऐप यूज करते जितने अपने पास नेट बैंकिंग यूज करते हैं। तो 480 का 3/5, तो 5 से काटते हैं 5 45 3, ये होता है अपने पास 27 और 28 288। तो बैंक ऐप भी आ गया अपने पास, नेट बैंकिंग भी आ गया। सिर्फ इतना सा काम था आपका, सारी टेबल आपकी बन चुकी है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे जाकर वापस इस पर नहीं आना, पहले इसको करेंगे फिर हम जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो और फिर कोशिश करो कि खुद से बनाने की, इस क्वेश्चन को खुद से कितना बना सकते हो आप। इसमें हमें कहा गया कि नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंक ऐप एंड नेट बैंकिंग फ्रॉम बैंक क्यू in 2015 18.18% less and 12.5% more रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जितने भी लोग कह रहे हैं, अभी 2015 की बात हो रही है, उसमें जो बैंक ऐप और नेट बैंकिंग यूज करते हैं क्यू में 2014 के कंपैरिजन में वो 18.18% लेस है या फिर 12.5% ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंक सर्विस इन बैंक क्यू इन 2015। तो अपने को बताना है कि टोटल दोनों में मिला के बैंक ऐप और नेट बैंकिंग मिला के 2015 में कितने लोग हैं मिलाकर जो कि उस सर्विस को यूज कर रहे हैं, ये डेटा अपने को इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो क्यू का अपने को पहले डेटा पता होना चाहिए 2014 का। क्यू में बैंकिंग एप्स के जो डेटा थे वो था 880 और नेट बैंकिंग का डेटा था अपने पास 720। ये था अपने पास 880 और ये डेटा था अपने पास 720। अब देखो 2015 में जो बैंक ऐप था वो डेटा कितना था, वो था 18.18% लेस। 18.18% क्या होता है अपने पास, ये होता है 2/11, ये लेस था।
और जो अपने पास नेट बैंकिंग था ये 12.5% ज्यादा था, यानी कि ये 1/8 ज्यादा था अपने पास। ठीक है, तो 2/11 अपने पास लेस कर लेते हैं, तो ये आता है अपने पास 2/11 कितना हो जाता है इसका अपने पास, ये होता है 160। ठीक है, तो इसको लेस कर लेते हैं, ये आता है अपने पास 720। इसमें 1/8 ऐड कर लेते हैं तो 90 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 810। ठीक है, तो बैंक ऐप भी आ गया अपने पास, नेट बैंकिंग भी का भी नंबर आ गया अपने पास। फिर हमें बताना टोटल नंबर ऑफ जो पीपल यूज कर रहे हैं अपने पास बैंक सर्विस इन क्यू इन 2015, इसको ऐड करने पे अपने यूज करते हैं कितना आ जाएगा, ये आता है अपने पास 1530। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1530। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे जो बैंक ऐप यूज कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम बैंक पी एंड बैंक आर टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बैंकिंग सर्विस फ्रॉम बैंक क्यू। अब अपने को कंपैरिजन बताना है परसेंटेज में कितना ज्यादा है कितना कम है। इसमें जो लोग बैंक ऐप यूज कर रहे थे पी और आर के अंदर, वो कितने परसेंट कम और ज्यादा है जो टोटल नंबर ऑफ पीपल बैंक सर्विस यूज कर रहे थे क्यू में। सबसे पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल क्यू के अंदर जो सर्विस यूज कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 880 तो ये थे और 700 ये थे, टोटल कितने हो जाएंगे, 1600 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यू में जो यूज कर रहे थे वो तो थे 1600। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो बैंक ऐप यूज कर रहे थे पी और आर में कितने थे। तो बैंक ऐप ये अपने पास पी और ये अपने पास डेटा आर का। ठीक है, ये कितने 640 ये थे और 1080 ये था, तो ये था अपने पास टोटल 1720। तो ये था अपने पास 1720, लेकिन हमको बताना है कितने ज्यादा कितने कम। तो 1600 से कितने ज्यादा था ये अपने पास 120 ज्यादा थे। इसका अपने को परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट कम था, ये कितने परसेंट ज्यादा थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने पास 7.5% मोर। ठीक है, 4 3 12 4 चौक 16 3 75, हाँ 7.5% मोर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को बनाए खुद से। इसमें हमें कहा गया इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल यूजिंग बैंक ऐप टू नेट बैंकिंग। अब हमको मेल फीमेल के बारे में बता गया, अभी तक हमारे पास सिर्फ टोटल पीपल के बारे में था, लेकिन अब इसने मेल और फीमेल में बाइफॉर्केट कर दिया है। तो ये कह रहा है जो रेशियो है मेल का जो बैंक ऐप यूज करते हैं और नेट बैंकिंग यूज करते हैं आर में, वो रेशियो था अपने पास 5:3। एंड नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग नेट बैंकिंग इन आर, वो दे रखे अपने को 0.5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग बैंक ऐप इन सेम बैंक। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल यूजिंग बैंक ऐप इन आर। अब ये बताना है अपने को। देखो सबसे पहले तो अपने को आर के देखते हैं बैंक ऐप और नेट बैंकिंग कितने थे। आर में जो बैंक ऐप थे वो 1080 और नेट बैंकिंग थे 600। ठीक है, ये तो था अपने पास बैंक ऐप और ये था अपने पास नेट बैंकिंग। ठीक है, अब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर मेल एंड फीमेल आ जाएंगे। सबसे पहले हमको बता रखा है मेल के बारे में, जो बैंक ऐप और नेट बैंकिंग यूज करते थे वो थे 5:3। मान लेते हैं अगर ये बैंक ऐप यूज करने वाले में 5x थे, तो मेल नेट बैंकिंग यूज करने वाले कितने थे अपने पास 3x हो जाएंगे। साथ ही साथ हमको फीमेल के बारे में बता रखा है जो यूज करते थे नेट बैंकिंग आर के अंदर, वो कितने थे, वो 0.5 टाइम थे अपने पास जितने फीमेल जो बैंक ऐप यूज कर रही थी। यानी जो फीमेल अपने पास नेट बैंकिंग यूज कर रही थी वो 0.5 टाइम था जितने की बैंक ऐप यूज कर रहे थे। तो ये मान लेते हैं अपने पास 2y था, तो 0.5 यानी हाफ हो जाएगा, तो ये था अपने पास y। ठीक है, अब इसको टोटल वैल्यू भी रख लेते हैं अपने, ये होता है यानी कि ये अपने पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1080, और ये है अपने पास 3x प्लस y की वैल्यू है अपने पास 600। ठीक है, तो यहां से अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आता है अपने पास 5x प्लस 2y 1080, ये आता है 6x प्लस 2y 1200। 2y से 2y कट हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, इसमें वैल्यू आई थी अपने माइनस एक्स की 120, यानी कि x की वैल्यू आई थी अपने पास 120। x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं, बढ़ते 36 हो जाता है ये अपने पास 40, तो ये 240 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, हमें फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ मेल यूजिंग बैंक ऐप इन आर। जो बैंक ऐप मेल यूज कर रहे थे, यानी 5x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू थी अपने पास 120, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 600। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास बार ग्राफ। ठीक है, पाई चार्ट पढ़ लिया आपने, पाई चार्ट वेरिएबल बेस भी पढ़ लिया आपने, टेबल चार्ट भी पढ़ लिया आपने, वो भी वेरिएबल बेस पढ़ लिया। अब बात आती है आपके पास बार ग्राफ की। तो करें इसको, वीडियो को पॉज करो, उसको समझने का ट्राई करो कितना निकलता है, कैसे निकलता है आपके पास। इसमें क्या रखा है, गिवन बार ग्राफ शोज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु स्टडी इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस अपने पास। ठीक है, बार ग्राफ दे रखे हैं अपने पास, ठीक है, जो डिफरेंट
डिफरेंट कॉलेज के अंदर स्टडी करते हैं, अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल नंबर दे रखे अपने पास A to E 2017 में, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट हु स्टडी इन दीज 5 स्कूल। साथ ही साथ अपने को डिफरेंस भी बता रखे हैं, ठीक है, तो डिफरेंस दे रखे अपने को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। फिर हमारे पास एक नोट, नोट में हमें कहा गया जो नंबर ऑफ बॉयज इन ईच स्कूल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल एक्सेप्ट सी एंड ई, यानी कि सारे स्कूल्स में अपने पास जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से ज्यादा हो जाएंगे एक्सेप्ट सी और ई। सी और ई में क्या हो जाएगा, सी और ई में अपने पास जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने को डेटा दे रखा है, ठीक है। इसके अपने एक चार्ट बना लेते हैं यहां से, सी डी एंड ई, सिर्फ हमको एक्सेप्ट सी और ई, इन दोनों में ध्यान रखना है, सी और ई के अंदर। ये देखिए अपने पास बॉयज गर्ल्स एंड टोटल अपने को साथ में दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को टोटल दे रखे हैं, उसमें देख लेते हैं। ये देखो 15, 16, 17, 1800, तो टोटल देख लेते हैं पहले इसमें 1800। सेकंड अपने पास टोटल है 15, 1300। सी में अपने पास टोटल है ये 2400। इसमें अपने पास टोटल है 1600। आई होप कोई लाइन गलत ना देखी हो। 28, ठीक है। सबसे पहले देखो डिफरेंस दे रखे अपने को ए में, कि ए में डिफरेंस कितना है। ए में अपने पास डिफरेंस है 300 का, यानी कि जो बॉयज हैं अपने पास वो 300 ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे, गर्ल्स से ज्यादा हो जाएंगे। तो जो टोटल नंबर थे अपने पास ए के अंदर 1800 थे ना, हाँ 1800 थे, इसमें 300 लेस कर देते हैं पहले, 1500, 1500 का हाफ कर देते हैं तो ये रहता है अपना 750। 750 में 300 ऐड कर देंगे 1050, इतने अपने पास बॉयज थे, ठीक है। फिर आते हैं बी में। बी में कितने का डिफरेंस है अपने, बी में डिफरेंस है अपने पास 100 का, ठीक है। 100 का डिफरेंस तो 600 तो हो जाएंगे गर्ल्स और 700 हो जाएंगे बॉयज, ठीक है। फिर अपने पास डी को छोड़ के डी, डी में कितने का डिफरेंस अपने पास 300 का, 300 का डिफरेंस अपने पास डी में था, तो ये उसमें 300 लेस कर देते हैं तो ये आता है 1300। 1300 का आधा हो जाएगा 650 और 300 हो जाएगा 950। अब बात करते हैं सी की। सी में कितने का डिफरेंस अपने पास, सी में डिफरेंस है अपने पास 600 का, तो 2400 में 600 लेस कर देते हैं 1800, उसका आधा हो जाएगा 900। 900 और 600 1500। फिर आता है 2800। 2800 में कितने का डिफरेंस है, इसमें अपने पास 5 4 400 का डिफरेंस है ना, हाँ तो 2400 का आधा हो जाएगा अपने पास 1200। 12 और 4 होते 1600। आ गया सारा डेटा अपने पास, ठीक है। अगर कोई डेटा गलत ना हुआ तो हो जाएगा, तो अपने को क्वेश्चन में पता चल जाएगा, कोई वेरिएबल अपने को इधर उधर दिख जाएगा, कोई रेशियो अपने को इधर उधर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन ही वेरिएबल बेस है, बनाओ इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने का ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या रखा है, जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं हु स्टडीड इन कॉलेज एफ, बॉयज एंड गर्ल्स जो कॉलेज एफ में स्टडी करते हैं उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 11.5s माइनस 125, जो गर्ल्स हैं वो है 6x प्लस 200, ठीक है। ये अपने को बॉयज और गर्ल्स बता रखे हैं जो अपने पास एफ के अंदर है, ठीक है। साथ ही साथ कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु स्टडी इन एफ, इनका ही अपने को रेशियो बताना है कि इनमें वैल्यू पुट करके एस की इसका रेशियो क्या है। इफ द टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है एफ में वो 12.5% ज्यादा है सी में। 12.5 क्या होता है 1/8, 1/8 ज्यादा है किससे, सी से ज्यादा है 1/8, तो सी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 2400, ये थे सी में, तो इससे अपने को 1/8 ज्यादा है एफ के अंदर, ठीक है। तो इसमें 1/8 क्या होता है अपने पास का 300 हो जाएगा, तो यानी कि इसमें एफ में कितने स्टूडेंट है अपने पास 2700, ठीक है। 2700 स्टूडेंट अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ में है। अब साथ ही साथ बॉयज एंड गर्ल्स भी बता रखे थे, यानी कि 2700 की टोटल वैल्यू वो हो जाएगी जो इन बॉयज और गर्ल्स की ऐड करने पे वैल्यू आएगी, वही वैल्यू होती है अपने पास टोटल वैल्यू। तो इसको ऐड कर लेते हैं अपने, ये होता है 11.5s प्लस 6s, क्या होता है ये 7.5s, तो ये हो जाता है, ठीक है। माइनस का 125 है, प्लस का 200 भी अपने पास, तो ये आ जाएगा प्लस का 75, तो ये वैल्यू है अपने पास 2700 की, ठीक है। इसको लेस कर देते हैं, ये आता है 2625 डिवाइड बाई 175, एस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसको 5 से काट लेते हैं, तो 25 25 5 दिए 15 25, फिर ये कट देगा 7 से, एस की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 150, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई अपने पास 150। अब अपने पास बॉयज और गर्ल्स दोनों की वैल्यू निकाल सकते, क्योंकि हमें एस की वैल्यू ही चाहिए थी। सबसे पहले बॉयज की निकालते हैं, तो बॉयज की वैल्यू कितनी थी इसमें अपने पास 11.5s माइनस 125, एस की वैल्यू होती है अपने पास 150, इसको यहाँ पे एस की इसको 11.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 को डायरेक्टली, ठीक है। पॉइंट से जीरो उड़ी जाएगी अपने पास, 15 5 75, 15 7 22, 15 1725 माइनस 125 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आई थी अपने पास 1600। 1600 क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास बॉयज, ठीक है।
और हमें फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो फाइंड करना, तो इसलिए हमको गर्ल्स की वैल्यू भी चाहिए। गर्ल्स की वैल्यू थी अपने पास 6s प्लस 200, एस की वैल्यू थी अपने पास 150, 15×90 900 ये हो जाएगी, और 200 वो हो जाएगी, 1100 हो जाएगी गर्ल्स की वैल्यू। तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 1100, बॉयज कितने थे अपने पास 1600। तो ये रेशियो आ जाएगा अपना 16:11, और ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर, दैट इज 16:11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको खुद से, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है हु स्टडी इन कॉलेज ए और डी, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन कॉलेज ए, जितने भी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी अपने पास ए और डी में मिलाकर कंबाइंडली, वो कितने परसेंट है अपने पास, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास ई के अंदर है। तो ई में अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, ई में अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे अपने पास 2800, 2800 थे ई के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गर्ल्स की, ए और डी में कितनी गर्ल्स थी अपने पास, ए में अपने पास गर्ल्स थी 750, डी में गर्ल्स थी अपने पास 650, टोटल हो जाएगी 1400 गर्ल्स हो जाएंगी। ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 50%। इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 50%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु स्टडी इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्टडी इन कॉलेज ई। तो अपने को रेशियो बताना है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज जो बी और सी में स्टडी कर रहे थे, बी और सी में कितने स्टडी कर रहे थे, बी में थे 700, सी में थे 900, टोटल थे अपने पास 1600 तो बॉयज थे। ठीक है, और जो गर्ल्स थी ई के अंदर, ई के अंदर कितनी गर्ल्स थी, ई के अंदर गर्ल्स थी अपने पास 1600, 1600 अपने पास गर्ल्स थी, 1:1 अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1:1। बिल्कुल सिंपल था यार, ये तो सिर्फ आपको डीआई दिखती है एक बस, कि डीआई में आपको इतने सारे नंबर निकालने हैं, बट नंबर निकालना वो जरूरी होते हैं। ओके, चलिए एक और चार्ट है आपके पास, ठीक है, इसमें आपके पास कंबाइंड डी है, आपके पास पाई चार्ट भी है और टेबल चार्ट भी है। ठीक है, साथ में मिसिंग नंबर वाली डी है, जो आजकल कुछ आपके शिफ्ट में पूछी जाती है, स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ में पूछी जाती है, बट आईपीएस पीओ में भी आ सकती है, इसलिए इसको ध्यान से बनाना। आपके पास वेरिएबल भी है, आपके पास मिसिंग भी है आपके पास, तो ध्यान से पहले इसको सारा पढ़ लो, समझो, जितना भी समझ आता है आपसे, जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकलती है उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का ट्राई करो, फिर आप सॉल्यूशन देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, द गिवन पाई चार्ट शोस द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट टुगेदर इज 5 डिफरेंट कॉलेजेस नेम पीक्यूआरएसटी इन 2025। हमें बता रखे परसेंटेज बता रखे किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, जो दो डिपार्टमेंट है इसमें अपने पास सीएस और आईटी डिपार्टमेंट, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर उन डिपार्टमेंट में से जो कंबाइंडली नंबर का अपने पास परसेंटेज दे रखे हैं, ये परसेंटेज है अपने पास। ठीक है, साथ ही साथ हमको ये कह रखे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन पांचों कॉलेज में मिलाकर 2022 में, यानी जो रेशियो है, ठीक है, परसेंटेज है अपने पास, ये परसेंटेज कितने 100%, इस 100% की वैल्यू अपने को यहाँ दे रखी है 300। जब हमको 100% की वैल्यू मिल रखी है, तो हम पी क्यू आर एस एन टी इन सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से, सिंपल है अपने पास, यही वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले अपने यहाँ पे, पी क्यू आर एस एन टी टोटल वैल्यू कितनी होगी 300, पी की में से अपने पास 30%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, फिर था 20% 60, 25% थी अपने पास, ये देगा 75, 10% था उसका देगा 30, और 15% था 45 टोटल। साथ में अपने पास और स्टूडेंट है सीएस और आईटी। ठीक है, दो हमारे पास टाइप है, हर कॉलेज के अंदर दो सेक्शन कह लो, ठीक है अपने पास, ठीक है, सीएस डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट, उसका रेशियो हमको आगे दे रखे। साथ ही साथ हमको कुछ वैल्यू मिसिंग भी है, हमें क्या रखे, द गिवन टेबल चार्ट शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीएस डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। हर कॉलेज के अंदर दो डिपार्टमेंट है, सीएस डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट, जिसमें हमें कुछ का रेशियो दे रखे, कुछ के हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, और कुछ की जगह अपने पास वेरिएबल दे रखे। ठीक है, जो वेरिएबल है, जो मिसिंग है, उसकी वैल्यू हम यहाँ नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन में जैसे जैसे अपने को इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस अकॉर्डिंग निकालेंगे। जिन जिन की वैल्यूज हम यहाँ निकाल सकते हैं रेशियो से, उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे कॉलेज पी की, कॉलेज पी में सीएस और आईटी का रेशियो दे रखे आपको 5:4, तो सीएस आ जाएगा अपने पास 50 और आईटी आ जाएगा 40। कॉलेज क्यू में अपने को दे रखे 7:5 में दे रखे, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 35 और ये आ जाएगा 25। आर में अपने पास 2:- मिसिंग है अपने पास, नहीं निकाल सकते। एस में अपने पास 2:1, तो ये आ जाएगा 20 और 10, और ए में अपने पास, टी में अपने पास A:5, इसकी वैल्यू अपने अभी तक नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन में जैसे कहेंगे उस अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज निकाल देंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, वेरिएबल बेस्ड है आपके पास ये क्वेश्चन भी, और कोशिश करना कि आपसे बन जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि टफ नहीं है यार ये क्वेश्चन, वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन टफ है। इसमें हमें कहा गया इन कॉलेज एस नंबर ऑफ सीएस और आईटी डिपार्टमेंट इन 2023, सीएस और आईटी डिपार्टमेंट 2023 के अंदर
CS डिपार्टमेंट x% से बढ़ जाता है, IT डिपार्टमेंट x प्लस 10% से बढ़ जाता है, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। साथ ही साथ हमें क्या रखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन CS डिपार्टमेंट इन 2024 इज 14 मोर देन IT डिपार्टमेंट। अब इसमें हमको उसका डिफरेंस भी बता रखा है कि 2023 में जो CS डिपार्टमेंट में स्टूडेंट है वो 14 ज्यादा है, किससे, IT डिपार्टमेंट से ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने प्रीवियस ईयर में कितना अपने पास डेटा एस का, अपने पास थे CS में से 20 और IT में से 10, 20 थे अपने पास CS में और IT में से टोटल अपने पास 10, ठीक है। अब हमें कहा गया 2023 में, पहले CS में तो कहा गया कि अपने पास x% से बढ़ जाते हैं, x% से बढ़ने का मतलब 20 तो अपने पास थे, साथ में 20 का x% और हो गया, 20x/100 हो जाएगा, ठीक है। IT डिपार्टमेंट के अंदर अपने पास 10 तो पहले थे, लेकिन इसमें x प्लस 10% से और बढ़ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x प्लस 10%, इतने परसेंट से बढ़ा था अपने पास। साथ में ये हमको कह रहा है कि जो 2013 में अपने पास जो CS और IT में डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस अपने को दे रखा है 14, इसकी वैल्यू भी अपने को दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले तो जब अपने पास पूरा नंबर है उसको देख लेते हैं, 20 है, 10 है, तो 10 रह जाएगा इधर, तो 10 उधर जाएगा तो याद आएगा 4, ठीक है। फिर देख लेते हैं अपने पास 20x/100, ये अपने पास 10x/100 ही है, तो ये तो अपने पास बचता है 10x/100, ठीक है। तो यहाँ पे पास नंबर बचता है -1, -1 जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, x की वैल्यू आई थी अपने पास 50। और हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना था परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लोजेस्ट टू वैल्यू ऑफ x, यानी x का जो नंबर आया था उसके सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था अपने पास, 50 के पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है सबसे पास अपने पास 49, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 49। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रखा है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है IT डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, PRNW, वो अपने को दे रखे हैं 55 है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CS और IT डिपार्टमेंट इन कॉलेज W जो अपने को वो भी दे रखे हैं 112 अपने पास, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ CS डिपार्टमेंट इन कॉलेज S टू कॉलेज W, CS डिपार्टमेंट कॉलेज S और कॉलेज W में उसका रेशियो दे रखे अपने को 5:8, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CS डिपार्टमेंट इन कॉलेज R, तो हमें फाइंड करना है कि CS डिपार्टमेंट में कॉलेज R में कितने स्टूडेंट है। सबसे पहले तो अपने को ये दे रखे जो IT डिपार्टमेंट का एवरेज दे रखे हैं, किसका, PRNW का, ठीक है। इसका एवरेज था अपने पास 55, तो टोटल आ जाएगा अपने पास यहाँ से 165, ठीक है, PR और W का IT डिपार्टमेंट का, जिसमें P और R का मेरे पास पता है डेटा है IT डिपार्टमेंट का, P का है मेरे पास डेटा IT डिपार्टमेंट का, R का नहीं है डेटा मेरे पास, W का भी डेटा नहीं है मेरे पास, P का डेटा तो है मेरे पास IT डिपार्टमेंट का अपने पास 40, ठीक है, P का डेटा अपने पास 40, ये सारा IT डिपार्टमेंट का है। फिर हमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CS और IT डिपार्टमेंट इन W, W का टोटल बता रखे हैं मुझे, CS प्लस IT, ये टोटल है अपने पास 112, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ CS डिपार्टमेंट SNW, जो S में CS है और W में अपने पास उसका रेशियो दे रखा है 5:8, ठीक है, जो CS डिपार्टमेंट है ये देगा S का, और जो CS डिपार्टमेंट W का है ये रेशियो है मेरे पास 5:8, ठीक है। S के CS डिपार्टमेंट है मेरे पास, हाँ S का CS डिपार्टमेंट में है मेरे पास वैल्यू 20 के, ये 5 की वैल्यू है मेरे पास 20 की, तो 8 की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी 32 हो जाएगा CS डिपार्टमेंट में, W का CS डिपार्टमेंट कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब जब W का CS डिपार्टमेंट 32 है तो IT डिपार्टमेंट भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 80, W का IT डिपार्टमेंट भी आ चुका है 80 का, तो P का IT डिपार्टमेंट आ गया, W का IT डिपार्टमेंट आ गया, टोटल ऐड कर लेते हैं, ये तो 120, और इसका मतलब R का IT डिपार्टमेंट भी आ जाएगा मेरे पास, R का IT डिपार्टमेंट आया था मेरे पास 45, ठीक है। हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन CS डिपार्टमेंट R, अब R का IT डिपार्टमेंट तो आ चुका है मेरे पास 45, और हमें R का CS डिपार्टमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें R का IT डिपार्टमेंट कितना आ गया मेरे पास, टोटल थे अपने 75, IT डिपार्टमेंट में आ गया था 45 थे ना यहाँ पे, हाँ IT डिपार्टमेंट में 45, CS डिपार्टमेंट में फाइंड करना है, तो CS डिपार्टमेंट में कितना बच जाएगा मेरे पास, CS डिपार्टमेंट में आएगा बस 30, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लगेगा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें कहा गया कि इफ द टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे अपने पास IT डिपार्टमेंट में Q और T में, वो थे अपने पास 50, ठीक है, Q और T, ये बात हो रही है IT डिपार्टमेंट की, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ये अपने पास थे 50, ठीक है, देख लेंगे अपने पास क्या करना आगे। फिर क्या रखे साथ में, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट थे अपने पास CS में Q डिपार्टमेंट और R के अंदर, वो था अपने पास A+3:6, ठीक है, Q और R में, ये बात हो रही है CS के रेशियो की, दोनों के, ये रेशियो था अपने पास A+3,
रेशियो 6। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है जो आईटी डिपार्टमेंट है अपने पास कॉलेज आर के अंदर कितने स्टूडेंट थे वो अपने को फाइंड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अपने पास जो रेशियो थे अपने पास क्यू और आर की, इसमें सीएस डिपार्टमेंट है। तो क्यू में सीएस डिपार्टमेंट में कितने लोग थे अपने पास, क्यू के अंदर सीएस डिपार्टमेंट थे अपने पास 35, यानी ये तो था अपने पास 35। ठीक है, आर के सीएस डिपार्टमेंट में कितने हैं, आर के सीएस डिपार्टमेंट अपने को नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि जो आर में टोटल थे 75 और जो आर का रेशियो था सीएस और आईटी था वो था 2:-। ठीक है, ये पता है अपने को आर में थे टोटल 75, जो आर में सीएस और आईटी है इसका रेशियो था अपने पास 2:-, यानी कि हमको बतानी है, ये बात अपने को पता है। ठीक है, अब देखो सीएस डिपार्टमेंट में देखो क्यू और आर का जो रेशियो दे रखा है वो है अपने पास a+3 और 6। ठीक है, a+3 और 6 मतलब जब हमको रेशियो मिल रहा है वो रेशियो अपने पास किसी फ्रैक्शन में नहीं है, ये वैल्यू अपने पास किसी पॉइंट्स में नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, इसका मतलब a+3 ऐसा कोई अपने पास नंबर है जिसको मैं 35 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूँ, उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। तब 35 से डिवाइड करता हूँ तो किससे डिवाइड कर सकता हूँ, या तो मैं 35 को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, या मैं 35 को 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसी से डिवाइड कर सकता हूँ 35 को। सपोज करो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ अपने पास। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इस कंडीशन में 2, और इस कंडीशन में मेरे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 4। यही वैल्यू बचती है, और क्यू और आर की का रेशियो बनेगा 5:6 या 7:6, इसी में से कोई रेशियो बनेगा मेरे पास ए और आर का। समझ रहे हो ना आप। ठीक है, अगर मैं अब देखो यहाँ पे a+3 की वैल्यू मैं अगर 5 रखता हूँ, ठीक है, तो ये आता है अपने पास 5 7 35 7, तो आर की सी एक्स कितना होता है अपने पास 5 7 में 7 42, तो सी एस की वैल्यू होती है अपने पास आर के अंदर 42, ठीक 42। अगर मैं इसको देखो 7 रखता हूँ तो सी एस की वैल्यू कितनी होती है आर में, ये वैल्यू होती है अपने पास 30, यानी सी एस की वैल्यू या तो मेरे पास 42 हो जाएगी या फिर सी एस की वैल्यू मेरे पास 30 हो जाएगी। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी मेरे पास सी एस की। अगर वैल्यू 42 है और टोटल मेरे को दे रखे आर 75, तो आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टी वैल्यू हो जाएगी 33। ठीक है, अगर 30 है तो आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी अपने पास डेफिनेटली। ठीक है, साथ में हमको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा था किसका, सीएस और आईटी का। सीएस और आईटी का रेशियो क्या 2:- है, 2:- है, इसका मतलब जो अपने पास सीएस की वैल्यू है डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगी, तभी 2 अपने पास है, और 30 और 42 दोनों 2 से अपने पास डिवाइड होते हैं। सपोज करो, ठीक है, अगर मैं 42 को डिवाइड करता हूँ 2 से अपने पास 21 आता है, 42 को मैंने 2 से डिवाइड किया 21 आया, इसका मतलब आईटी में भी जो अपने पास नंबर है वो भी डेफिनेटली मेरे पास 21 से डिवाइड होना चाहिए, तभी अपने पास रेशियो आएगा। इसी तरह से अपने रेशियो निकालते हैं, लेकिन क्या 33 को मैं 21 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, 33 को मैं 21 से डिवाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब जो हमने ये केस निकाला था 42 और 33 वाला, ये केस तो अपने पास डेफिनेटली रॉन्ग है। गॉट इट। अब फर्स्ट केस पे देखते हैं, एक केस जो और था अपने पास 30 और 45। अगर सीएस की वैल्यू सपोज करो मेरे पास 30 है, ठीक है, अब अपने पास सीएस का रेशियो आता है 2, तो 30 को मैं 2 में डिवाइड करता हूँ 15, यानी कि जो आईटी की वैल्यू वो भी बस डेफिनेटली 15 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। और क्या 45 15 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है अपने पास। 45 को 15 से डिवाइड करते हैं अपने पास आता है 2:3, ये वैल्यू बनती है अपने पास, तो ये आ जाएगा आईटी की वैल्यू आती है 45। हमको फाइंड करना है आईटी की वैल्यू आर में कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 45 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। करेक्ट, समझ आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था ये पीओ के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैसलेट डीआई का। वीडियो को पॉज करो, फिर इस कैसलेट डीआई को खुद से बनाने का ट्राई करो, जितना भी बने जैसा ही बने बट ट्राई करना है इसको खुद से बनाने की। इसमें हमारे पास देखो फोर शॉप्स है अपने पास, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, और दो टाइप की अपने पास चॉकलेट है, 5 स्टार चॉकलेट एंड मंच चॉकलेट, दो टाइप की चॉकलेट बेचते हैं। तो अपने साथ में टेबल भी बनाते चलते हैं। 5 स्टार और मंच, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या रखे, जो रेशियो नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट जो सोल्ड हुई है ए के अंदर एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है बी में। 5 स्टार ए में और मंच सोल्ड हुई है बी में, उसका रेशियो दे रखे अपने को। 5 स्टार ए में थी 3x और मंच सोल्ड हुई है बी के अंदर, उसका रेशियो अपने पास 4x, 3:4 आ गया। फिर हमें कहा गया जो नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है बी के अंदर, ठीक है, वो 20% लेस है अपने पास शॉप ए से। जो मंच बी में सोल्ड हुई है वो 20% लेस है अपने पास किससे, शॉप ए से 20% लेस है। तो शॉप ए में मंच कितनी हो जाएगी अपने पास 5x, यही बनते हैं। साथ ही साथ हमको क्या रखा है, जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास शॉप सी में, सी में जो 5 स्टार सोल्ड है वो 15/13 है, जो मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है शॉप डी के अंदर, ठीक है। 5 स्टार सी के अंदर था अपने पास वो 15 रेशियो, ये था अपने पास 15y, और जो मंच चॉकलेट बी के अंदर सोल्ड हुई है, मंच चॉकलेट डी में, हाँ मंच चॉकलेट डी में सोल्ड हुई है 15/13, ठीक है। साथ में हमको क्या रखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट जब अपने पास बी और डी में सोल्ड हुई है, 5 स्टार चॉकलेट बी और डी में सोल्ड हुई है, उसका रेशियो दे रखा है 3:2। तो ये होता है अपने पास 3 सेट और ये होता है अपने पास 2 सेट। सारे वेरिएबल्स आ गए अपने पास, 3 वेरिएबल्स आ चुके हैं अपने पास।
फिर हमें कहा गया जो नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है सी के अंदर, सी के अंदर जो मंच चॉकलेट सोल्ड है वो 95 ज्यादा है जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है शॉप ए के अंदर। तो शॉप ए में 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड कितनी हुई थी 3x, तो मंच चॉकलेट जो सी के अंदर सोल्ड है वो 95 ज्यादा है, तो ये हो जाएगी अपने पास 3x प्लस 95। साथ में हमें कहा गया जो नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास डी के अंदर, डी में कितनी मंच सोल्ड हुई है 13y, ये 55 लेस है, 13y सोल्ड हुई है, ये 55 लेस है, मतलब इसमें 55 ऐड कर दूं किसके, 3/4 ऑफ जो नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है ए के अंदर, ए के अंदर कितनी मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है 5x, ठीक है, उसके 3/4 के, ये 55 लेस थी तो हमने बराबर कर दी क्योंकि मुझे इसको इक्वल में रखना था, ठीक है। साथ में कहा गया अपने को नंबर ऑफ जो मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास सी के अंदर, तो सी में कितनी मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है 3x प्लस 95, ये 85 लेस है जो 5 स्टार चॉकलेट बी में सोल्ड हुई है, बी में 5 स्टार चॉकलेट कितनी सोल्ड हुई थी, बी में 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास 3z, ठीक है। और मंच चॉकलेट अपने पास कहां का था, मंच चॉकलेट सी में सोल्ड हुई थी, मंच चॉकलेट सी में कितनी सोल्ड हुई थी 3x प्लस 95 जो कि 85 लेस थी, यानी इसे मैं 85 और ऐड कर लूं तो ये आया था अपने पास 3z इज इक्वल टू 3x, ठीक है 180, यानी z इज इक्वल टू x प्लस था ना, हाँ प्लस 60 लिखा जा, ठीक है z इक्वल टू x प्लस 60, एक तो अपने पास ये वेरिएबल निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। साथ ही साथ हमें कहा गया डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट जो सोल्ड हुई है बी और डी में, 5 स्टार चॉकलेट बी और डी में कितनी सोल्ड हुई है, बी में 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई थी अपने पास 3z, डी में 5 स्टार चॉकलेट कितनी सोल्ड हुई थी 2z, तो दोनों का डिफरेंस कितना था अपने पास, डिफरेंस की वैल्यू थी z, ये जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू अपने को यानी z की वैल्यू दे रखी है 300, z की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी 5 स्टार चॉकलेट बी में कितनी हो जाएगी अपने पास 900, डी में कितनी हो जाएगी अपने पास 600, ठीक है। z की वैल्यू अपने पास 300 थी तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू भी निकल सकती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 240, ठीक है। x की वैल्यू 240, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू लिख लेते हैं, 3x की वैल्यू बनेगी 24 120, तो ये आया था अपने पास यहाँ से 1920, तो आया था ए में, तो ये आया था अपने पास 2496, तो ये आया था अपने पास 1860, ठीक है। और कौन सी वैल्यू अपने पास, ये होती है अपने पास 24 720, तो ये होता है अपने पास 815, ये भी आता है अपने पास 815। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, अब y की वैल्यू हमको इस इक्वेशन से मिलती है 13x प्लस 55 इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई 3/4, ये अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ी सी मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ x और y की वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि दूसरी साइड आपके फिर स्क्रीन आ जाएगी और कट जाएगा वहां से, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है अपने पास 240, ये रहेगा 13y प्लस 55, ठीक है। x की वैल्यू थी अपने पास 240, तो अपने को इसमें 5 मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई 3/4, 6 थी 18, 18 5 90, ठीक है। तो इसमें से लेस कर देते हैं अपने 1350 या 850 845, 13 6 कटता है 78, 13 5 65, वाई की वैल्यू कितनी आती है, वाई की वैल्यू आती है अपने पास 65, इसको लेस कर लेते हैं 15 5 75, 15 6 90 होता है 97, 13 5 65, 13 6 78, 5 84, यह वैल्यू आई थी अपने पास 10 7 9 1790, और ये वैल्यू आई थी अपने पास 1445। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या हमें क्या रखा है, द नंबर ऑफ डेयरी मिल्क जो चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास शॉप ए के अंदर वो 25% ज्यादा है जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है शॉप ए के अंदर, और जो नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड हुई है शॉप डी में वो 20% ज्यादा है अपने पास जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास शॉप डी के अंदर। तो हमें बताना है कि जो टोटल डेयरी मिल्क चॉकलेट शॉप ए और डी में मिलाकर कितनी सोल्ड हुई है, इसका आंसर अपने को देना है। पहले शॉप ए में देख लेते हैं। शॉप ए में जो डेयरी मिल्क सोल्ड हुई है अपने पास वो 25% ज्यादा है जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है। तो 5 स्टार शॉप ए के अंदर कितनी सोल्ड हुई थी अपने पास, शॉप ए में 5 स्टार सोल्ड हुई थी अपने पास 720, ठीक है 25% ज्यादा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 900, ठीक है। साथ ही साथ अपने को शॉप डी का भी बता रखे, शॉप डी में जो अपने पास डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड हुई है वो 20% ज्यादा है अपने पास 5 स्टार चॉकलेट जो सोल्ड डी में सोल्ड हुई है। तो डी में 5 स्टार चॉकलेट कितनी सोल्ड हुई है अपने पास 600, तो 600 में अपने पास 20% ज्यादा है, तो ये हो जाएंगे 720,
टोटल करना है अपने, टोटल आ जाएगा 1620। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रखा है, द नंबर ऑफ जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास शॉप ई के अंदर, वो 33.33% ज्यादा है शॉप बी में। जितनी भी 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है ई के अंदर, वो 1/3 ज्यादा है अपने पास बी से, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास शॉप ई के अंदर, वो 200 लेस है अपने पास शॉप ए से। चलो ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 5 स्टार और मंच चॉकलेट जो शॉप ई में सोल्ड हुई है, उसके बारे में बताना है अपने। अब शॉप ई के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले पूछा है उसने शॉप ई के अंदर 5 स्टार जो चॉकलेट सोल्ड हुई है वो 33.33% ज्यादा है जितनी बी में सोल्ड हुई है। तो बी में अपने को 5 स्टार चॉकलेट देखनी है कितनी सोल्ड हुई थी। बी में 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई थी अपने पास 900। 33.33% क्या होता है, 1/3 होता है। 900 का 1/3 कितना हो जाएगा, 300। तो कितनी टोटल चॉकलेट सोल्ड हो जाएंगी इसमें 5 स्टार की, 1200। ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं मंच की। जो मंच ई में सोल्ड हुई है वो 200 लेस है अपने पास जो ए में सोल्ड हुई है। ए के अंदर मंच अपने पास कितनी सोल्ड हुई थी, ए में मंच सोल्ड हुई थी 1200। तो 200 लेस है अपने पास, यानी 1000 तो वो सोल्ड हुई है। तो अपने को डिफरेंस बताना है, दोनों का डिफरेंस है अपने पास 200। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 200। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। इसमें हमें कहा गया है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट जो सोल्ड हुई है सी के अंदर, ठीक है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है सी में, सेलिंग प्राइस 20% में से उसका सेलिंग प्राइस था अपने पास 5 रुपए। 40% का सेलिंग प्राइस था अपने पास 10 रुपीज, ठीक है। और बची हुई का सेलिंग प्राइस था अपने पास 25। तो हमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ 25 रुपीज मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी। तो शॉप सी में जो 25 रुपीज वाली मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास, वो कितनी सोल्ड हुई है वो बताने अपने को। तो सी के अंदर देखो मंच चॉकलेट कितनी सोल्ड हुई थी अपने को, पहले वो देख लेते हैं। तो सी में अपने पास जो मंच चॉकलेट सोल्ड हुई थी वो थी अपने पास 815, ठीक है, इतनी मंच चॉकलेट सोल्ड हुई थी। अब इसमें कह रहा है कि 20% जो थी उसमें वो तो 5 रुपीज वाली थी। 5 रुपीज वाली कितनी, 20%। 20% क्या होता है आपको पता है, 1/5। 1/5 होता है, इसका 1/5 कर लेते हैं अपने यहाँ से। ये थी 163, ठीक है। ये हो गया फिर उसका 20% हो गया। फिर ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस था अपने पास 40% ऑफ देम का, वो था 10 रुपीज। इसमें से जो 40% थी, 10% वाली कितनी थी, 40% थी अपने पास इसमें, 20, 4, 8, 6, 48, ये थी अपने पास 40% वाली, ये थी। और 20% ये थी, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएंगी वो अपने पास क्या हो जाएंगी, 25 रुपीज वाली हो जाएंगी। और हमको बताना है कि 25 रुपीज वाली कितनी है, सीधे निकाल लेते हैं 20 और 40 में निकाल के, ठीक है। 40% बचती है उसमें जो 25 वाली थी अपने पास। तो जो 25% होगा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपने, टोटल नंबर हो जाएगा 486। नन ऑफ दिस इज अवर राइट आंसर।